तो हेलो दोस्तों, आज सुबह सुबह गांव से मम्मी का कॉल आता है। वो इसलिए कि हमें खेत में काटा हुआ धान को एक जगह मशीन में कटवाना था। फिर हम जल्दी जल्दी से तैयार होने लगते हैं और मुझे तैयार होते देख मेरा बेटा गुनू भी जाने के लिए रोने लगता है। तो उसको भी फटाफट से तैयार करते हैं। इतने में मौसी का बेटा भी बोला भैया हम भी चलेंगे, तो उसको भी साथ में ले लेते हैं। फिर जाने के लिए जब हम बाइक स्टार्ट करते हैं तो देखते हैं कि हमारा हेलमेट तो ऊपर ही रह गया है। तो फिर फटाक से प्रिंस को भेजते हैं हेलमेट लेने के लिए और प्रिंस फटाक से लेकर आ भी जाता है। फिर हेलमेट पहनने के बाद में हम लोग तीनों को फटाक से निकल जाते हैं। फिर हम लोगों को कुछ दूरी पर चलने के बाद में तिलकुट का ठेला दिखाई देता है, लेकिन वो तिलकुट अगले साल का था, इसलिए हम लोगों का लेने का मन बदल गया। फिर हम लोग रास्ता में जब जा रहे थे तो गुनू को देखे कि पूरा नींद से मतुआ गया, इसको पूरा नींद लग रहा था। तो फिर क्या किए, इसको हम आगे बैठाए, फिर आगे बैठाकर इसको सुला दिए। तो फिर हम लोग नबीनगर जैसे ही पहुँचते हैं तो हमारे बेटे को भूख लग जाता है। तो इसको सबसे पहले वहाँ पर कुरकुरा दिलाते हैं। बगल में मिठाई बिक रहा था, तो फिर वहाँ से मिठाई उठाई लेकर फिर हम लोग निकल जाते हैं। फिर नबीनगर स्टेशन पहुँचने के बाद देखते हैं कि यहाँ का रेलवे फाटक अभी बंद है। तो काफी वेट करने के बाद में गेट खुलता है, फिर वहाँ से हम लोग निकल जाते हैं। जैसे ही हम लोग गाँव वाले रोड में इंटर करते हैं तो देखते हैं कि हमारे स्वागत के लिए बहुत ही अच्छा खूबसूरत रोड बनाया गया है। चलने में यार इतना मजा आ रहा था कि हम बता नहीं सकते। अगर हमें पता रहता कि इतना अच्छा रोड बनाया गया है तो हम इस रोड से नहीं जाते हैं कि इतना अच्छा रोड कहीं खराब न हो जाए। खैर हम आ जाते हैं अपनी मम्मी के घर, यानी कि अपना घर। जैसे ही गुनू जाता है अपने दादी के गोद में लटक जाता है और दादी खूब प्यार करने लगती है। फिर मम्मी हमको काम बताती है कि क्या क्या करना है। उससे पहले हम लोग गाइस पहले खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद में आंगन में एक अमरूद का पेड़ था गाइस, फिर आंगन में हम लोग आते हैं, अमरूद भी दबा के खाते हैं। हम लोग फिर बाइक लेते हैं और तीनों को ही हम लोग खेत की तरफ निकल जाते हैं। खेत पर पहुंचने के बाद हम देखते हैं कि हमारे खेत में पूरा धान यहाँ पे पसरा हुआ है। धान को हम लोग इकट्ठा करने लगते हैं, इकट्ठा करके फिर बोझा बांधते हैं। तो हम लोग इतना कर ही रहे थे तो फिर हमारे बीच में एक और ब्लॉगर साहब आ जाते हैं। हमारे नए ब्लॉगर साहब क्या बोले हैं थोड़ा सा वीडियो में आप लोग ध्यान से सुन। तो हेलो गाइस, देखिए आज हम लोग पहुंच चुके हैं धान के खेत में। इसके फिर बांध के ले जाएंगे गाड़ी पर ले जाके उसको बांधे गाड़ी से फिर घर। इनका जब ब्लॉगिंग खत्म हो जाता है तो इनको बोलते हैं कि जल्दी जल्दी सब बोझा बनवाइए और जल्दी जल्दी से ढोइए, कि हम लोग के पास टाइम नहीं था। फिर हम लोग को धान भी कटवाना था। तो ये सब काम करते करते हम लोग को शाम हो गया। फिर शाम हो गया तो फिर हम लोग का आराम हो गया। फिर रात में हम लोग नहाए और फिर खाए और फिर सो गए।